एक शॉकिंग चीज मेरी नजर में आई और उसके बारे में आपसे बात करने आया था। एक आध दिन से यूट्यूब नहीं किया क्योंकि वर्क में बहुत बिजी था, पर ये चीज आप में से कितनों को पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। भारती सिंह की बेल होती है। ठीक है, देश का कानून है, बेल होती है। बाहर आके गाड़ी से वो लोगों पे वेव करती हैं और फिर ये एक विक्ट्री साइन बनाया जाता है। इसके ऊपर मैं आपसे बात करने आया हूँ क्योंकि मैं ज्यादा बॉलीवुड देखता नहीं हूं, पर मैं इस देश का एक सिटीजन हूं, आप इस देश के एक सिटीजन हैं। मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जब हम ऐसा मैसेज देखते हैं विक्ट्री साइन का, हमें उस पर बात करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपकी विक्ट्री क्या हुई है? क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आपके पॉलिटिकल व्यूज के लिए आपको जेल भेजा था? नहीं। क्या स्टेट गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, किसी एमएलए से आपकी लड़ाई थी या किसी ब्यूरोक्रेट से आपकी लड़ाई थी जिसने आपको किसी केस में फंसा के जेल भेजा था और आप बोल रहे हैं न्याय की जीत हुई? नहीं। क्या आपकी किसी स्ट्रांग बड़े बिजनेसमैन प्रोफेशनल से लड़ाई थी जिसने आपको फंसा के जेल भेजा? क्या आप बोल रहे हैं सच की विक्ट्री थी? अगेन नहीं। हुआ क्या था? ड्रग्स मिले थे। आपने, कहा जा रहा है, माना के ड्रग्स आपने कंज्यूम किए थे। कोर्ट का सिस्टम है कि आपकी कैटेगरीज होती हैं, अगर आप कंज्यूमर हो तो आपको बेल मिल जाती है, ये देश का लॉ है। आपको मिल गई, पर आपने जो किया वो तो क्राइम ही है। ऐसे ही कई क्राइम होते हैं वो बेलेबल होते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने वो चीज गलत नहीं है। तो आप बाहर आते हैं और मुझे क्यों बुरा लगा, आई टेल यू दो रीजंस। मैं ये आपको, अगर विक्ट्री साइन देखते हैं तो आपका यूथ का, बड़ों का ये जानना जरूरी है। और आप लोग तो सेंसेबल हैं, मुझे लगता है, जो हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम सब हम समझते हैं ये बातों को। पर आपको बाकियों को समझाना है, आपके परिवारों को समझाना है कि ये ड्रग प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अर्नब गोस्वामी की डिबेट पे था, वहां पे मैंने पता है क्या क्या डिफेंसेस देखे हैं ड्रग के ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, कुछ जगहों पे लीगल है, कुछ पार्ट ऑफ ड्रग लीगल कर दो। मैंने ये सुना है कि कच्ची दारू, नकली दारू से बहुत लोग मरते हैं, इससे कम मरते हैं उससे, लीगल कर दो। मुकेश खन्ना जी थे, शक्तिमान, उन्होंने कहा कि अरे भैया, आपको पता है कि दिमाग का क्या हालत कर देता है ड्रग? आपको पता है, मैंने भी बोला कि क्या गेटवे ड्रग्स होते हैं। फिर मुझे बोलना पड़ा वहां पे, और मैं भारती सिंह पे ये बोलते हुए आऊंगा, मुझे बोलना पड़ा वहां पे कि मुझे शर्म आ रही है, शर्म, कि स्थिति ये है, सिचुएशन ये है कि मुझे नेशनल टीवी पे बोलना पड़ रहा है कि ड्रग एक क्राइम है। मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोग बचाव कर रहे हैं, क्योंकि लोग आके बोल रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भैया, बड़ी बात है। तभी मैंने 2 महीने पहले कहा था, आप सबने बहुत बड़ी वो लाइन बोली है, इफ यू डू ड्रग्स यू आर नॉट कूल, यू आर अ फूल। इफ यू डू ड्रग्स इट्स नॉट अ विन, यू आर अ लूजर इफ यू डू ड्रग्स। ये आपको माइंडसेट डालना पड़ेगा। और इस पे मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं ज्यादा बॉलीवुड एक्चुअली, आप जानते हैं, नहीं जानता, थोड़ा सा मुझे पढ़ने वढ़ने का, किताबों का शौक है, अपने प्रोफेशन का शौक है। मुझे जो अजीब लगा वो ये लगा, और जान के मुझे सैड लगा कि एक भारती सिंह का एक नाम लिया, पर बहुत और उदाहरण है, पर ये एक इसलिए लिया कि बहुत मुझे पता चला बहुत हम्बल फैमिली से आती है, बहुत हम्बल फैमिली से आती है, और जीवन में सक्सेस पाई, बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी में जा रही थी, सक्सेस पाई। आप एक रोल मॉडल हो सकते हैं, आप एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं लोगों के लिए। जरूरी नहीं है आपको इंस्पिरेशन होना, जरूरी नहीं है आपको रोल मॉडल बनना। आपकी अपनी जिंदगी है, आप अपना अच्छा एंजॉय कीजिए, आपको रोल मॉडल बनना जरूरी नहीं है, पर आप बन सकते हैं। आप मत बनिए, आपकी मर्जी, प्राइवेट लाइफ जी। पर अगर कोई गलत चीज में आप पकड़े गए, मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा ओपिनियन है, शायद आपका भी होगा, बता देना, शेयर कर लेना ओपिनियन अगर आपका। मेरा ये ओपिनियन था, अगर आप बाहर आके बोलते कि बैड हैबिट्स किसी भी आदमी को लग सकती हैं, किसी भी आदमी को बैड हैबिट लग सकती है, मैं बहुत हार्श नहीं होना चाहता, मैं बहुत स्ट्रांग नहीं बोलना चाहता, बैड हैबिट किसी को भी लग सकती है। आप आके अगर ये बोलते कि आई एम सॉरी कि ये बैड हैबिट थी, आई एम सॉरी कि ये गलत चीज है, आई एम सॉरी कि मैं, बहुत लोग मुझे देखते हैं, पर गलती किसी से भी हो सकती है, एंड मैंने जिस जिसको डिसअपॉइंट किया, आई एम सॉरी, एंड
मोर इम्पोर्टेंटली जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, प्लीज़ आप ये मुझसे सीखिए कि ऐसे काम करने से लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए भी पुलिस का चक्कर पड़ सकता है, जेल का पड़ सकता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ गलती से भी ज़रा भी ऐसा काम ना कीजिए, ज़रा भी फूकिए मत, ज़रा भी माल मत लीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। पता है मैं यूट्यूब पे आके या ट्वीट करके मैं बोलता ब्रिलियंट स्टेटमेंट, गलती इंसान से ही होती है। आपसे गलती अगर होती है और आप आके बोल देते हैं कि यार मेरे से तो हो गई, आप लोग मत करना गलती यार। मैं कितनी बारी आपको बोलता हूँ सोशल मीडिया पे कि सोच के बोलो, देख के बोलो, बहुत एक्सट्रीम मत बोलो क्योंकि आपको ही प्रॉब्लम पड़ेगी। क्योंकि ये मेरा काम है कि अगर मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको डिफ़िकल्टी में डाल सकती हैं, तो मुझे आके आपको बोलना चाहिए। आप शुरू से देखिएगा, मैंने हमेशा यही बोला कि काम डेमोक्रेटिक ठंडा रास्ता लो, रुको मत, ठंडा रास्ता लो। लाइफ़ में किसी भी चीज़ में बिज़नेस कर रहे हो प्रोफ़ेशन कर रहे हो, रुको मत, स्ट्रांगली आगे बढ़ो, बट सेंसिबिलिटी के साथ बढ़ो। ऐसे ही आप स्टेटमेंट करते हैं। विन का क्या मतलब है कि मैं 2 दिन में बाहर आ गई? वो तो आना ही है, देश का कानून है। आप कुछ भी क्राइम करेंगे, अनलेस मैं कोई बहुत बड़े को बातें नहीं कर रहा, कुछ भी इल्लीगल काम करेंगे, देर-सवेर तो बेल हो ही जाती है। क्योंकि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। होता है कितना नहीं होता, वो एक अलग बात हो रही है। और कोई आपके पीछे भी नहीं था। ये तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली, एनसीबी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट दी स्टार्स, प्रोफेशनल एजेंसीज़ है, उनको इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने किया। तो मैं आप सबसे ये बात करके खत्म करना चाहता हूँ कि भैया बेल का मतलब ये नहीं है कि वो क्राइम नहीं है। मुझे नेशनल टीवी पे बोलना पड़ा, मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है, इफ यू डू ड्रग्स यू आर नॉट कूल, यू आर अ फूल। एनी अमाउंट ऑफ ड्रग इज अ क्राइम इन दिस नेशन, राइटफुली सो, थैंकफुली सो। प्लीज, हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आप यूथ हो, मैं यूथ को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, मे बी आई एम रॉन्ग, कि 30-35 के बाद आपका करियर सेट हो चुका होता है, माइंड सेट हो चुका होता है, आप ऐसी नई हैबिट्स नहीं डालते या बहुत कम लोग डालते हैं। आप लोग जो हैं और जो बड़े देख रहे हैं, उनके बच्चे हैं, कज़न्स हैं, प्लीज़ सबको समझाओ, ये कूल नहीं है, ये विक्ट्री नहीं है, ये विन नहीं है, ये बहुत, बहुत डेंजरस, और जो भी करता है, वो फूल है, मत करें ऐसा। यही बोलने आता हूँ। इंस्पिरेशन बनिए लोगों की, लोगों को ये मत दिखाइए कि कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, ये समझाइए लोगों को।